नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर रोज की तरह आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट करंट अफेयर्स, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। आज की तारीख है 22 जुलाई 2020। वीडियो शुरू करने से पहले आपको देते हैं एक जानकारी। एसएससी के द्वारा फिर से अपने एग्जाम का नया टाइम शेड्यूल जारी किया गया है। आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं जिसकी डेट फिर से पोस्टपोन कर दी गई है। जैसे जेई के एग्ज़ाम, एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है 10+2 काफ़ी फेमस होता है, टियर 1 टियर 2, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का पेपर, एसआई का पेपर, बहुत सारे यहाँ पर एग्ज़ाम है। आपको पता है भारत देश में कोरोना की जो मरीजों की संख्या है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, 11 लाख को पार कर चुकी है। इसीलिए इन डेटों को एक्सटेंड करना पड़ रहा है। पर हाँ, आप अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए। अगर आप पढ़ाई को छोड़ेंगे तो आप अपनी ड्रीम जॉब से दूर हो जाएंगे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो दिन रात लगकर मेहनत करके पढ़ रहे हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो आप दूर हो जाएंगे अपने सिलेक्शन से। इस वीडियो की पीडीएफ और इस जो नोटिस है इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो आप देख सकते हैं नई दिल्ली का एक क्लब है, यहाँ पर उद्घाटित किया गया है पब्लिकली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन। भारत देश के जो केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह, इनके द्वारा यह उद्घाटित किया गया है। तो अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको पता है भारत देश में ई मोबिलिटी को सर्वव्यापी और सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आपको ज्ञात होगा भारत सरकार चाह रही है कि धीरे धीरे हमारी क्रूड ऑयल पर निर्भरता कम होती जाए, क्योंकि आपको पता है 80% ऑयल हमें विदेशों से मंगाना पड़ता है। साथ ही साथ हम एनवायरमेंट फ्रेंडली कोई ऐसा ईंधन चूज कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसीलिए सरकार ई व्हीकल्स को बहुत बड़ी मात्रा में क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है और चाह रही है कि जनता उसे खरीदे। और आपको पता है स्टार्टिंग तो हो चुकी है, लेकिन बल्क में जब बड़ी मात्रा में जब इन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग होगा तो चार्जिंग स्टेशंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी आप देखेंगे भारत देश के सभी बड़े बड़े शहरों में धीरे धीरे ये सब इलेक्ट्रॉनिक ये जो चार्जिंग के स्टेशन है वो बनेंगे और फिर लगभग भारत देश के हर एक जिले में ऐसे चार्जिंग स्टेशन बनना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए प्रश्न आने की संभावना सर्वाधिक बनती है, क्योंकि भारत देश के ही पहले इस चार्जिंग स्टेशन का अनावरित किया गया है। तो यह प्रश्न आपसे मेरे हिसाब से बनना चाहिए। कहाँ पर किया गया है? न्यू दिल्ली में किया गया। आप सामने देख सकते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की सुविधा शुरू की गई थी जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो याद रखिएगा ये जो संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की सुविधा ये हैदराबाद में शुरू की गई है और आपकी गाड़ी चार्जिंग स्टेशन के लिए जो सुविधा है वो दिल्ली के एक क्लब में शुरू की गई है। तो भूलिएगा मत, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न देखिए, जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो जोरम से मिजोरम, मैं फिर से रिपीट कर, आप देख सकते हैं जोरम में आप क्या करिए, मी हटा दीजिए तो मिजोरम है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें याद करने की बहुत विशेष ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। तो जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ पर गया है, मिजोरम में किया गया है। भारत देश की केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री है हरसिमरत कौर बादल, जो कहाँ से आती हैं भाई, पंजाब से आती हैं, उनके द्वारा इसका किया गया है। होता क्या है भाई मेगा फूड पार्क, इससे किसानों को, उत्पादों को, प्रोफेसर्स को, उपभोक्ताओं को, सभी को लाभ मिलता है। खास तौर से जो हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र है जहाँ पर सेवन सिस्टर्स के क्या हैं, राज्य आते हैं, जहाँ पर विकास पहुँचाना हमारा दायित्व बनता है, वहाँ का भी विकास अच्छे से हो पाएगा। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं पी जोरामथांगा और राज्यपाल हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्ले। आप देख सकते हैं जोरम मेगा फूड पार्क की जो विशेषताएं यहाँ पर रखी गई हैं सरकार के द्वारा, उसको साथ में आप इसकी डिटेल भी यहाँ पर देख सकते हैं। वेयर हाउस की क्षमता लगभग 3000 मीट्रिक टन यहाँ पे रखी गई है और इस 3000 मीट्रिक टन में 1000 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज की क्षमता। आप समझ सकते हैं ठंडा अगर वातावरण रहता है तो आप ज़्यादा समय तक जो फूड प्रोडक्ट है उनको रख सकते हैं। तो भारत सरकार अच्छा प्रयास कर रही है। मिजोरम की ज्योग्राफिकल लोकेशन को आप भारत के मैप के साथ देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा मनोदर्पण पहल की यहाँ पर शुरुआत की गई है। अब मिनिस्टर कौन है, हमारे केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल
निशंक। अति महत्वपूर्ण है यह पहल कोविड-19 के दौरान और उसके बाद छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने वाली गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को यहाँ पर कवर करने वाली है। नाम से ही आप समझ सकते हैं मनोदर्पण, बहुत से लोग, भाई मानव एक सामाजिक प्राणी है तो वो समाज में रहना पसंद करता है। कितने समय तक व्यक्ति सिर्फ एक, आप समझ सकते हैं कि एक कमरे की चार दीवारी के अंदर व्यक्ति कितने दिन तक रह सकता है। खास तौर से वो छात्र जो अभी दुनिया जिन्होंने देखी ही नहीं है, जो समझते ही नहीं, इसीलिए उनकी मनो और सामाजिक मतलब मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहायता करना सरकार का दायित्व बनता है। इसी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ क्या है भाई, HRD ने यह मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है। तो अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देख सकते हैं मनोदर्पण जो पहल लॉन्च की गई है उसको हमारे मंत्री महोदय के साथ में। अगला प्रश्न देखिए, 45वीं इंडिया आइडिया समिट 2020 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो इंडिया बिजनेस काउंसिल IBC के द्वारा यह की जाएगी 45वीं इंडिया आइडिया समिट 2020 की मेजबानी। अब यह है क्या, भारत और अमेरिका की भविष्य की साझेदारी और वैश्वीकरण के रुझानों, व्यापार, निवेश और तथा कोविड-19 के बाद के समय की कार्यशैली के मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श इस समिट में यहाँ पर किया जाने वाला है। और इस वर्ष का इसका सम्मेलन का थीम रखा गया है बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। कुल मिला के भाई कैसे हम इकोनॉमी को ऑन द ट्रैक लाएं और इस ऑन द ट्रैक लाने की प्रोसेस में कैसे भारत और अमेरिका साथ में कार्य कर सकते हैं, उसके लिए यह पहल की जा रही है इंडिया आइडिया समिट 2020। बहुत बड़े बड़े व्यक्ति यहाँ पर आपको पता है वर्चुअली ही सब अभी भाग ले रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने अपने जो मत हैं वो रखने वाले हैं और भारत देश का विकास करने वाले हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था US इंडिया बिजनेस काउंसिल, इट मीन्स US IBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किन्हें दिया गया था? तो एक भारतीय व्यक्ति हैं और एक विदेशी व्यक्ति हैं, इन दोनों को दिया गया था। वही जो टाटा समूह के चेयरपर्सन हैं नटराजन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के CEO हैं जिम त्लाइकेट, इन्हें दिया गया था इस साल का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020। किसके द्वारा? US IBC के द्वारा। देखिए संस्था वही है, इसीलिए मैं यहाँ पर बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं US IBC बिजनेस काउंसिल का जो लोगो है काफ़ी खूबसूरत लोगो है। साथ में N चंद्रशेखरन जो टाटा सन्स के यहाँ पर चेयरमैन है, आपको पता है उनके बारे में डिटेल देख सकते हैं, उनकी फ़ोटो देख सकते हैं। और जो दूसरे विजेता हैं जिम ताइकलेट, उनको भी आप उनकी फ़ोटो के साथ में सामने देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह पर लिखी पुस्तक सूरज कदे मरदा नहीं किसके द्वारा लिखी गई है? तो साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित हमारे एक साहित्यकार हैं बलदेव सिंह सदाकर्णम, इनके द्वारा लिखी गई है पुस्तक सूरज कदे मरता नहीं। किसके लिए ऊपर लिखी गई है मैं आपको यहीं पर बता चुका। उधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि 31 जुलाई को यह औपचारिक रूप से लॉन्च की जाएगी। बहुत सारे इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, आप देख सकते हैं। इनके बारे में बताने की मुझे आपको ज़रूरत नहीं है बलदेव सिंह सदाकर्णन जी को। हाँ, ये जो बुक है सूरज कदे मरता नहीं, ये लिखी गई है किसके ऊपर भाई? आप समझ सकते हो उधम सिंह के ऊपर। आपको यह घटना पता होना चाहिए भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने आदेश दे दिया था। यहाँ पर एक क्या था भाई, एक पार्क था जो चारों तरफ से बंद था, वहां पर घुसकर फायरिंग कर दी गई और हजारों की संख्या में लोग मारे गए। और उसी जनरल डायर को 1940 में उधम सिंह के द्वारा मार गिराया गया लंदन में। और इसीलिए इन्हें किस तारीख को, यहाँ पर तारीख देखिए, 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई। और इसी 31 जुलाई 2020 को अब यह बुक सूरज कदे मरता नहीं जारी की जाएगी। आप समझ सकते हैं भारतीय क्या गौरव गाथा को। आपको याद होगा द एंड गेम उपन्यास कुछ दिन पहले ही लिखा था S हुसैन जैदी के द्वारा। इसके अलावा दी तंगन्स जो एक भाषा है जो खत्म होती जा रही है अरुणाचल प्रदेश में, उसके बारे में भी एक बुक लॉन्च की गई थी। इसके अलावा आपको याद होगा स्टीफन किंग के द्वारा एक पुस्तक लाई गई थी इफ़ इट ब्लीड्स। और आपको मैंने बताया था रस्किन बॉन्ड ने अपनी बचपन की कुछ यादें को शेयर किया है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को किस राज्य के द्वारा मंजूरी दे दी गई है? तो दिल्ली में लगभग 6 से 7 माह तक क्या है, खाने की होम डिलीवरी की सुविधा दी जाएगी। कोविड-19 की वजह से इसी योजना को नाम दिया है दिल्ली की सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही अपने तरह के एक प्लाज्मा बैंक की यहाँ भी शुरुआत की गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा, जिसे स्थापित किया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बायोलॉजी साइंसेस के अंदर में।
कोवेलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी। अगला प्रश्न देखिए, पुरुषों के 2020 विश्व कप को कोविड-19 के कारण कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 2022 तक के लिए यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है आईसीसी के द्वारा। आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर आयोजित किया जाना था। इसके अलावा आपको याद होगा एशिया क्रिकेट काउंसिल के द्वारा एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को भी 2020 की जगह 2021 में आयोजित करने की बात यहाँ पर रखी गई थी। आपको याद होगा आईसीसी के जो चेयरपर्सन शशांक मनोहर, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आप मनु साहनी महोदय को देख सकते हैं, हेडक्वार्टर देख सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पैनल के एम्पायरों के पैनल में एक भारतीय व्यक्ति को शामिल किया गया, नितिन मेनन। अगला प्रश्न देखिए, युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने भारत देश के युवाओं में स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के युवा नामक वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूनिसेफ के द्वारा या यूनिसेफ के सहयोग से युवा नामक जो प्रोग्राम है चलाया जाएगा। आप उनकी जो डायरेक्टर हैं यूनिसेफ की, उनको सामने देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रामनाथ कोविंद के निजी सचिव कौन बने? तो पी प्रवीण स्वामी बने हैं।